नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम समांतर श्रेणी है। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अभी तक के हमारे जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा ये न्यू चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले इसका बेसिक समझते हैं, ये आखिर है क्या, क्या चीजें होती हैं इसमें। तो शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर हमें पहले भी पता है, पैरेलल मतलब ऐसी दो लाइंस कह सकते हैं या ऐसी कोई भी दो चीजें जिनका बीच का जो गैप है ये हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, हमेशा मेंटेन रहे। श्रेणी का मतलब कोई सीरीज हो सकती है, जैसे कि मान लो 1, 5 और 9, 13, 17। ठीक है, कोई भी सीरीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बढ़ती हुई हो, घटती हुई भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ध्यान क्या देना है, इनका बीच का गैप कितना है? 4। बीच का गैप 4, बीच का गैप 4, बीच का गैप 4। ठीक है, ये जो गैप है सबका इक्वल है। हाँ जी, इक्वल है। इसका मतलब यस, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये एक शॉर्ट में कह देते हैं एपी है, हिंदी में समांतर श्रेणी है। हम कब कहेंगे कि कोई भी सीरीज एपी है या कोई भी सीरीज एपी नहीं है? सिंपल सी बात है, अगर बीच का गैप सेम है तो एपी है और बीच का गैप सेम नहीं है तो एपी नहीं है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। जो ये बीच का गैप आया है इसे क्या कहते हैं? डिफरेंस। कैसा डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? डी से। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, जो हमारे पास सीरीज है, चलो मान लो इसे मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो होता है इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, हिंदी में प्रथम पद। ऐसी हो जाएगी सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चलता रहेगा आगे तक। डिनोट कैसे करते हैं? A2, A1 भी लिख सकते हो। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये ऐसे नीचे की साइड होता है। ठीक है, साइड में मत बना देना इसके, ये रॉन्ग है। यहां तक समझ में आ गया? क्या क्या देखा अभी हमने? फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कैसे लिखते हैं इनको? ऐसे लिखते हैं। बीच का जो गैप होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है? अगर बीच का गैप सेम है तो एपी है, बीच का गैप सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक और चीज देखते हैं। मान लो इसी एपी को लिख देता हूं मैं यहां पे। भाई हमारे पास ये एक सीरीज है। ठीक है, हमारे पास इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये n क्या है? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि पदों की संख्या। ठीक है, आगे बात समझ में। ये क्या है? देखो, ये फर्स्ट है अगर, तो ये कौन सी है? ये लास्ट है। लास्ट टर्म को हम लिखते हैं ए एन से। किससे डिनोट करते हैं? ए एन से। ठीक है, लास्ट टर्म, इसको एल भी लिख देते हैं। ठीक है, एक और चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है। 1, 5, 9, 13, 17। इसके आगे क्या ऐसे डॉट 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 लगे हुए हैं? नहीं, इसके आगे नहीं लगे हुए। इसका मतलब ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 लगे हुए हैं, इसका मतलब ये अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अगर हमें इसमें बता देता है कि इसमें 20 टर्म्स है या 30 टर्म्स है, 40 टर्म्स है, तो ठीक है। नहीं पता लगता तो हम लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते इसमें। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूएशन में है। यहां तक चीजें समझ में आई? ये इसका बेसिक था। एक चीज और देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का, वो क्या होता है? a + n - 1 × d। a मतलब, a + n - 1 × d, n मतलब 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1
फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, और an का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, ये इसका बेसिक था। अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। इसने पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये पूछा है हमें जो 4 सिचुएशंस दी हुई हैं कि किससे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन पा रही है और किससे नहीं, और अगर बन पा रही है तो वो क्यों बन पा रही है, ये रीजन पूछा हुआ है हमसे। पहला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि शुरू का जो 1 किलोमीटर है उसके लिए उसने कितने रुपए लिए, 15, और बाकी के जितने भी किलोमीटर चलते जाएंगे उसके लिए वो कितने लेगा, 8 रुपए। अब उसने ये पूछा है कि क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं। ठीक है, सिंपल सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.1 का, इसका पार्ट ए, फेयर फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए कितना है, 15। ठीक है, ये कितने किलोमीटर के लिए, 1 के लिए। अगर मान लो मुझे 2 किलोमीटर जाना हुआ हो, पहले किलोमीटर का ये फिक्स है, और उसने क्या बोला है जो एडिशनल लगेगा वो कितना लगेगा, 8 रुपए। ठीक, अगर मान लो मुझे 3 किलोमीटर जाना हुआ तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, जो फालतू मतलब पहले किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे उसके लिए आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन में कहा गया है। एक और ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब देखो इससे एक सीरीज बन जाती है जो कि कुछ ये है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं। हमें दिख रहा है कि हाँ भाई एपी है, क्यों, क्योंकि इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। कितना है, 8। ठीक है, हमें लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखना है, हम लिखेंगे यहां पे डी। डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, कैसे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। ठीक, फिर दोबारा से डी, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं निकालने होते, सिर्फ 2-3 निकालने होते हैं शुरू के, उनसे पता चल जाता है। तो A2 कितना है हमारे पास, 23, A1 कितना है, 15, डिफरेंस कितना आ गया इसका, 8, A3 कितना है हमारे पास, 31, ये 23, और डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 8। ठीक है, क्या ये एपी है, यस। क्यों है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, हटा देता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कितनी बार हटाया गया, कितनी बार नहीं हटाया गया, ये चीज हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। कितनी मान ली मैंने 64 मान ली, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 64 ही मानो, पर 4 का मल्टीपल मान लेना। और मैंने क्यूब करा है, क्यूब क्यों करा है, क्योंकि देखो
3 बार मैं हटाना चाहता हूं, अगर आप 4 बार हटाना चाहते हो तो 4 कर लो, 5 बार हटाना चाहते हो तो 5 कर लो। सीरीज बनानी है आपको कुल मिला के बाद, ठीक है। या फिर इसको आप रैंडम नंबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कितना बोला कि 1/4 पार्ट हट जाता है, कब? जब एक बार एयर हटती है, एयर निकलती है उसमें से, ठीक है। तो अगर पहला ये है 64 है, सेकंड टाइम पे क्या होगा? उसने कितना बोला है कि 1/4 कम हो जाती है। अगर पहले ये है तो कम कितनी होगी? इसका 1/4 कितनी बार में कट गया? 16 बार में। 16 की मल्टीप्लाई 1 में 16 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया यहां से? 14 में से 6 गए 8 और ये बच गए 5 में से 1 गया 4, ठीक है। ये सेकंड टाइम के लिए। अगर मैं बात करूं थर्ड टाइम के लिए, अब हमारे पास कितना बचा हुआ है? सिर्फ 48। जितनी भी इसमें प्रेजेंट है इसका 1/4 हट जाएगा, मतलब कितना हट जाएगा? 12 माइनस करो 6 3। अब दोबारा से अगर मान लो आप और हटाना चाहते हो, 4 टाइम कितना बच रहा है हमारे पास? 36। इसका 1/4 कितनी बार में गया? 9 बार में। कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज क्या बन रही है? पहला बना हमारे पास टर्म 64, दूसरा कितना बना हमारे पास? 48, तीसरा 36 और चौथा 27। यहां कर देता हूं, ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं? बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके, ठीक है। तो 48 माइनस 64 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 16 आया। कॉमन डिफरेंस कैसा भी हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 36 में से 48 को कितना आ गया? माइनस का 12, ठीक है। क्या दोनों सेम है? नहीं, इसका मतलब ये एपी नहीं है। क्यों? जिसका गैप सेम होगा वो एपी होगी, जिसका गैप सेम नहीं होगा वो एपी नहीं होगी, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये पहला पार्ट था, ये दूसरा, और अब हम देखेंगे हम तीसरा पार्ट। हमारा तीसरा पार्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters। मतलब कि अगर कोई कुआं खोदा जाता है तो 1 मीटर की जो कॉस्ट है शुरू के वो 150 रुपये है। उसके बाद जैसे जैसे मीटर बढ़ते रहेंगे उसमें हर एक मीटर के 50 रुपये ऐड होते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹150, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और मीटर खोदना चाहें एडिशनल 1 मीटर, तो कितना देना पड़ेगा हमें? 150 तो पहले मीटर के हैं और दूसरे मीटर के 50, तो कितना हो जाएगा? ये 200 रुपये। अगर हम एडिशनल 2 मीटर खोदना चाहें, 1 मीटर के कितने? 150, ठीक है। और कितना फालतू की खोद रहे हैं हम? 2 ना, तो कितना हो जाएगा? 250। ऐसे ये चलता रहेगा, 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी? पहला हो जाएगा 150, दूसरा हो जाएगा 200 और तीसरा हो जाएगा 250। ये ऐसा आगे चलता रहेगा। अब ये पूछा गया है कि क्या ये एपी बना रही है या नहीं, हमें वो चीज बतानी है। तो कैसे करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस और थर्ड में से सेकंड माइनस।
250 माइनस 200, 50 आ गया कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे 200 माइनस 150, 50 आ गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है, यस, इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होती। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन, जब 10,000 रुपये डिपॉजिट करे जाते हैं और कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है कैसे, 8% पर एनम। इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8% के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से। ठीक है, उसने पूछा है जो अमाउंट है क्या वो एपी में है। अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 10,000 का 8% कितना होगा, 800। कितना आ जाएगा, 10,800। कैसे निकाला, 10,000 का 8%, 0 से 0 कट गए, 8 की गुणा 100 में 800। ठीक है, अब दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार जो होगा हमारा जो अब प्रिंसिपल है वो न्यू प्रिंसिपल ये होगा, प्लस इसका 8% कट गया, कितना आ गया, 864। तो जोड़ो इसे, 4 6 6 1 1। तो सीरीज कैसे बन गई हमारे पास, पहला आ गया 10,000, दूसरा आ गया 10,800, और उसके बाद तीसरा आ गया 11,644। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। कॉमन डिफरेंस चेक करना है हमें, बाद वाले में से पहले वाले को हटा देंगे, तो कितना आ गया, 800। ठीक है, अब इन दोनों से चेक करेंगे, तो माइनस करो, ये 64 आ रहा है, ये आ गया 8। ठीक है, बस। क्या दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं, इसका मतलब ये एपी नहीं बना रहा। ठीक है, हमें सिंपल सी बात, इतनी सी बात ध्यान देनी है, एपी वही होगी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, इतना जब तक प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।